अल्लाह वाले बड़े अजीब होते हैं, ये धक्के नहीं देते, जो इनके पास आए वो उसको भगाते नहीं है कि तैने तो ऐसे ऐसे गुनाह कर रखे हैं, तूने कभी नमाज नहीं पढ़े, बल्कि उसकी परेशानियों को सुनते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह, आपके पास एक नौजवान आया जो बहुत गुनहगार था। हजरत की खिदमत में जब वो आया तो वो हजरत से कहने लगा, हजरत अल्लाह के अजाब से डरता भी हूं और गुनाह को छोड़ नहीं सकता, गुनाह छोड़ने का दिल नहीं करता, मगर अल्लाह के अजाब से साथ साथ मैं डरता भी हूं, लिहाजा आप कोई ऐसी तरकीब बता दीजिए कि मैं गुनाह भी करता रहूं और अल्लाह के अजाब से भी बच जाऊं। हजरत ने उससे कहा कि अच्छा, मैं तुमको एक बात बताता हूं। वो तरकीब ये है कि जब तुम गुनाह क्या करो तो तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजरों से ओझल होकर तब गुनाह क्या करो। उस बंदे ने कहा, हजरत ये कैसा हो सकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो सबको देख रहे हैं, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब तेरी घात में है, ये कैसा हो सकता है, वो तो सब जानता है, सब देख रहा है, इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, वो तो दिलों के भेदों से भी अच्छी तरह वाकिफ है, तो ये कैसा हो सकता है। तो हजरत ने उससे कहा, अच्छा जब पहली तरकीब ये तेरे समझ में नहीं आ रही और तुझसे ये तरकीब नहीं हो सकती, तो दूसरी तरकीब ये है कि जब तू गुनाह क्या करे तो तू अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस जमीन को छोड़कर कहीं और गुनाह कर लिया कर, इसलिए कि ये जमीन और आसमान अल्लाह का मुल्क है। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन की बादशाही ये उसी की है, ये मुल्क अल्लाह रब्बुल, ये जमीन आसमान ये अल्लाह का है, लिहाजा जब तू गुनाह क्या कर तो अल्लाह की जमीन को छोड़कर कहीं और जगह पर जाकर गुनाह कर लिया कर। उस नौजवान गुनहगार बंदे ने कहा, हजरत ये कैसा हो सकता है, मैं इस जमीन को छोड़कर जाऊं तो कहां जाऊं। तीसरी तरकीब हजरत ने उसको ये बताई कि अच्छा फिर एक काम कर ले, जब तू गुनाह कर तो तू अल्लाह का रिज़्क खाना छोड़ दे कि अल्लाह मैं तेरा खाता नहीं, तेरी मानता भी नहीं। तो वो शख्स कहने लगा, हजरत ये कैसा हो सकता है, अल्लाह का रिज़्क मैं कैसा खाना छोड़ सकता हूं। तो हजरत ने अगली तरकीब बताई कि जब तुझसे ये भी नहीं हो सकता तो जब मलकुल मौत तेरे पास आए तो तू उससे ये कहना कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं तौबा करना चाहता हूं। तो उसने कहा, हजरत ये कैसा हो सकता है, जिस सांस के अंदर रूह निकाली जाएगी बंदा अगला सांस नहीं ले सकता, इतनी भी मोहलत नहीं दी जाएगी कि इंसान अपने घर वालों को कोई वसीयत कर सके। तो हजरत ये कैसा हो सकता है। तो हजरत ने अगली तरकीब बताई कि अच्छा जब मुनकर नकीर तेरे पास सवाल करने के लिए आए तो तू उनसे ये बोलना कि मेरी बिना इजाजत के आप अंदर कैसे आ गए, चलो निकलो मेरी कब्र से। तो वो हजरत से कहने लगा, हजरत ये मैं कैसे कह सकता हूं, ये तो मुझसे नहीं हो सकता। अगली तरकीब हजरत ने ये बताई, जब उसके सारे अहवाल को देख लिया और मौके को गनीमत जानते हुए हजरत ने फौरन एक बात कही, वो ये बात कही कि जब क़यामत का दिन हो और फरिश्ते जब तुझे जंजीरों में जकड़कर तुझे घसीट कर जिल्लत के साथ तुझे ले जा रहे हो जहन्नम की जानिब, तो तू उनके हाथ से यानी झपट्टा और अपने आप को बस तो उन फरिश्तों से बचा लेना, कह देना कि मैं नहीं जाता। वो कहने लगा, हजरत ये नहीं हो सकता। तो हजरत ने कहा
موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، موقع کو اچھا سمجھتے ہوئے کہ اچھا جب تجھ سے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو اے نوجوان مجھے یہ بتا پھر گناہ تو کیوں کرتا ہے؟ بس حضرت کی زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ اس کے دل پر ایک ایسی چوٹ لگائے ان الفاظوں نے کہ اس نوجوان نے کہا حضرت میں توبہ کر رہا ہوں اور میں عہد کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اپنی باقی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔